तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इससे पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की है, तो एक बार वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो याद से जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की एक सूची एपी है और क्यों। यानी इसमें जो हमें क्वेश्चन दिए, चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में लैंग्वेज से हमें अपने ये देखना है कि ये हमें समांतर श्रेणी में बनी है कि नहीं, और बनी है तो कैसे बनी है, क्यों बनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी अगर तुम सिर्फ 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर जाओगे, अगर तुम किसी टैक्सी से सिर्फ पहले 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद हर किलोमीटर में तुम्हें 8 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे हर किलोमीटर के हिसाब से। जैसे आप पहले किलोमीटर गए तो 15 रुपए हो गए, उसके बाद आपने 1 किलोमीटर और गए टैक्सी से आप, तो आपको 15 से 8 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लेंगे, माना पहले किलोमीटर किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना है हमारा, 15 रुपए। तो दूसरे किलोमीटर कितना होगा, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 में 8 रुपए ज्यादा जोड़कर ही तो दोगे, क्योंकि अब तुम 2 किलोमीटर चले, पहले किलोमीटर का 15 हो गया और दूसरे किलोमीटर का हो गया 8, यानी 23 रुपए। अब इसी तरह से अगर तुम तीसरे किलोमीटर जाते हो, तीसरे किलोमीटर का किराया 2 किलोमीटर के 23 रुपए हो गए, तो तीसरा किलोमीटर चलोगे तो एक्स्ट्रा चल रहे हो, अतिरिक्त 1 किलोमीटर तुम और चल रहे हो तो उसके तुम्हें 8 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी 23 में 8 रुपए जोड़ देंगे, 23 प्लस के 8 बराबर 31। ऐसे ही चौथा चलोगे तो 31 में 8 और जुड़ जाएंगे। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनकर आई, समांतर श्रेणी। जरूरी नहीं समांतर श्रेणी बने ही बने, पहले कितना था 15, फिर 23, फिर 31, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ती जाएगी। अब कैसे पता करेंगे कि समांतर श्रेणी है, कि इनके लगातार आने वाले दो पदों का बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अब पहले वालेंगे अंतर, सार्वंतर, जैसे हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, अब सार्वंतर D1, दो अंतर निकालेंगे, दोनों अंतर बराबर होंगे तभी तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है समांतर श्रेणी में पहले दो पदों के बीच में अंतर 4 हो और दूसरे दो पदों के बीच में अंतर 3 ही हो, तो दोनों के अंतर समान तो नहीं आए, तो वो हमारी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो D1 मानेंगे। D1 के लिए देखिए, समांतर श्रेणी में पद क्या मानते हैं, पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, ऐसे डॉट डॉट मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने को दिया है। तो पहला अंतर निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस के 15 बराबर में 8। ऐसे ही दूसरा अंतर D2 निकालेंगे तो उसके लिए A3 में से A2 घटाएंगे, तभी तो दो पदों के बीच का अंतर निकलेगा। तो A3 माइनस के A2 बराबर 31 माइनस के 23 बराबर 8 आ गया। तो देखो दोनों अंतर हमारे बराबर आए, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं, इस तरफ लिख दो, इस तरफ लिख दे रहा हूं मैं, D1 बराबर D2, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है। आपको बस इतना क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहले का, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में, हर बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो अब देखिए एक कोई सिलेंडर है, ऐसी टेम्पररी में बना देता हूं, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा। अब मान लीजिए इसमें शुरुआत में हवा कितनी है, कि माना शुरुआत में बेलन में उपस्थित हवा, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, x नहीं मानना, इसमें हमें समांतर श्रेणी बनानी है तो 1 मान लिया। तो अब हर बार में जो पंप है जो बेलन से हवा निकालती है, वो हर बार में बेलन में जितनी हवा है उसका 1/4 निकालती है ना।
तो पंप पहली बार में कितनी निकालेगी? पहली बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा बराबर, जो पहले हवा कितनी थी? एक, अब उसी का तो एक चौथाई भाग निकालेंगे, तो एक माइनस एक का एक चौथाई भाग। ठीक है, तो जो पंप में शेष हवा रह जाएगी तो ऐसी तो आएगा, तो इसकी जगह हम ऐसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने को लिखा है, एक गुणा एक बट्टे चार, यही तो एक का एक चौथाई ऐसे निकालेंगे। अब एक का किसी संख्या में गुणा करते तो वही रह जाएगा, यानी यहाँ पे एक में से हम सीधे एक बट्टे चार को घटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए 100 था पहले हवा, समझाता हूं मैं। ठीक है, शुरुआत में बेलन में हवा है 100, अब 100 का एक बट्टे चार पंप निकाल देती है, तो हम उसे को जो एक बट्टे चार हिस्सा पंप ने निकाल दिया उसको घटा देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि अब पंप में उसमें सॉरी अब बेलन में कितनी हवा शेष रह गई है। तो 100 माइनस 100 का एक बट्टे चार, तो ऐसे निकालेंगे। 100 का एक चौथाई 25 बार आएगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 आएगा। तो ऐसे ही हमने यहां पर किया है, लेकिन यहां पर हमने एक माना है कि बेलन में शुरुआत में हवा कितनी है? एक है, तो एक का एक बट्टे चार निकालेंगे, तो एक का तुम किसी भी संख्या में गुणा करो वही संख्या आएगी, तो सीधे हमने एक का एक बट्टे चार यानी एक बट्टे चार ही हो गया, तो हम सीधे एक में से एक बट्टे चार को ही घटा रहे हैं, तो चार के यहाँ पे गुणा हो जाएगा, चार एकन चार माइनस के एक बट्टे चार यानी तीन बट्टे चार, इतनी हवा रह गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब और हवा देखेंगे कि दूसरी बार में, यहां पर लिख देंगे सिर्फ दूसरी बार में। अब देखिए पंप में शेष हवा अब कितनी है? अब शेष हवा तीन बट्टे चार है, ना कि एक। अब पंप में इतनी हवा रहेगी तीन बट्टे चार, तो जो एक चौथाई हिस्सा निकलेगा वो तीन बट्टे चार का ही तो निकलेगा, तो यहां पे लिखेंगे तीन बट्टे चार माइनस के तीन बट्टे चार का एक चौथाई भाग, ऐसे ही तो होगा, यानी तीन बट्टे चार का एक चौथाई निकालने के लिए तीन बट्टे चार में एक बट्टे चार को गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आएगा तीन बट्टे चार माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भिन्न वाला गुणा है, तो आमने सामने गुणा हो जाएगा, तीन का गुणा एक में, चार का गुणा चार में, तो तीन निकल तीन बट्टे चार चार 16। अब इस भिन्न को सॉल्व करो, लास्ट 16 आ जाएगा, चार से 16 में जाएगा चार बार, ये भिन्न में आपको सिखा चुका हूं, वरना आपको आनी भी चाहिए, वैसे आप 10th में है। तो चार का चार में 16 बार, चार का गुणा 13 में चाहती है 12 माइनस के तीन यानी 9/16। अब 9/16 को हम 3/4 का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तो 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो तीन ही पद बहुत है, तो यहां पे लिखेंगे हमारी प्राप्त हुई श्रेणी, प्राप्त श्रेणी, क्योंकि हमें ये नहीं पता समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो सीधे हम समांतर श्रेणी नहीं लिख सकते हैं। प्राप्त श्रेणी बराबर, पहले हमने कितना माना था? एक, फिर उसका एक चौथाई घटा दिया तो कितना होता? 3/4, उसका भी एक चौथाई घटा दिया तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाए। ऐसे आगे करते जाएंगे। ठीक है, अंतर हमें पहले तीन पदों में मालूम पड़ जाएगा। अब सार्व अंतर निकालेंगे, दो, D1 और D2। सार्व अंतर बराबर D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी 3/4 में से एक घटा देंगे उल्टा, तो चार के यहां पर हो जाएगा, तो माइनस के 1/4 बचेगा। और D2 के लिए A3 में से A2, जैसे हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही, तो 3/4 पे सीधे 9/16 लिख दे रहा हूं, 9/16 माइनस के 3/4, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 9 माइनस के 4 12, तो ये आ गया हमारा माइनस के 3/16, जो कि हमारे दोनों अंतर बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। ठीक है, अब ये बराबर नहीं है, बराबर होते तभी तो समांतर श्रेणी होती, क्योंकि समांतर श्रेणी की पहचान होती है कि लगातार आने वाले दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, उसमें जितने पद हो सबके बीच में, तो बराबर नहीं है, तो अतः यहां पर लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी नहीं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब मैंने आपको दो सवाल दिखा दिए। ठीक है, अब हम थोड़े स्पीड में करेंगे, क्योंकि आगे के दो सवाल हमारे सेम ही है, और जो तीसरा सवाल ही तो सेम पहले की तरह है। देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी देखिए, हम एक कुआं खोद रहे हैं,
तो जो पहले 1 मीटर हमने खुदाई की उसमें खर्चा आया हमारा 150। उसके बाद हर किलोमीटर की खुदाई जितने हम किलो हर मीटर सॉरी हर मीटर की खुदाई में 50 रुपए बढ़ते जा रही है। यानी पहले मीटर के तो हमारे 150 आई, अगले मीटर की जो दूसरा मीटर की खुदाई करेंगे तो 150 में 50 रुपए बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 200। ठीक है, फिर तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो 200 में 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, 250 हो गए। फिर चौथे मीटर की खुदाई करेंगे तो 250 में 50 रुपए और बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हर मीटर की खुदाई में 50 रुपए अतिरिक्त आ रहे हैं, यानी जुड़ते जाएंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले मीटर की खुदाई बराबर क्या हो गया हमारा 150 रुपए। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लैंग्वेज लिखनी है। दूसरे मीटर की खुदाई बराबर 150 में 5 रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपए बढ़ जाएंगे यानी 200। ऐसे ही तीसरे मीटर की खुदाई बराबर, अब 200 में जो दूसरे मीटर की खुदाई आई थी उसी में तो 50 रुपए बढ़ेंगे, तो 200 प्लस के 50 यानी 250। तो 3 पद पता चल गए। तो आप लिखेंगे श्रेणी बराबर 150 200 250 डॉट डॉट आगे आपको पता है 250 के आगे 250 300 हो जाएगा। तो सारवंत निकालेंगे तो आप तो इस श्रेणी को देखकर ही पहचाने होगी समांतर श्रेणी है, क्योंकि लगातार दो आने वाले पदों के बीच का अंतर 50 ही आ रहा है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस के 150 बराबर में 50। D2 बराबर A3 माइनस के A2 बराबर 250 माइनस के 200, ये कितना आ गया 50। तो D1 बराबर D2, यानी ये क्या है, अतः ये समांतर श्रेणी है। तो ये लाइन आप लिख लेना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कितने रुपए जमा करे, रुपए जमा करे 10,000। एक साल की ब्याज कितनी दी है 8%, लेकिन ब्याज हमारी चक्रवृद्धि है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा कि मान लीजिए हमने 100 रुपए जमा किए और हर साल की ब्याज 10%, तो अगली साल वो 110 हो जाएंगे। तो जो अगली साल के बाद में दूसरी साल की जो 10% ब्याज लगेगी वो 100 रुपए पर ना लगकर जो अगली साल ब्याज और रुपए हमारे मिलाकर 110 हो गए थे उस पर लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अगली साल ब्याज मिलाकर रुपए हो गए उस पर लगेगी। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला दे रहा हूं सीधे। ठीक है, पहली साल सबसे इजी मेथड, पहली साल मिश्र धन, इसका फॉर्मूला होता है P गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस R की पावर R बट्टे 100 की पावर T। ठीक है, यहां पर P होता है हमारा मूलधन जो हमने जमा की जैसा 10,000, R होती है हमारी ब्याज और T होता है हमारा समय। तो P हम इसमें वैल्यू नहीं रख रहे, P खाली हम यहां पे समय की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस के 8 बट्टे 100 की पावर T की पावर 1। ठीक है, तो इसको मान ली समीकरण 1। ऐसे ही दूसरे साल की यहां पर लिखेंगे दूसरे साल का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस के 8 बट्टे 100 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही तीसरे साल का निकाल लेंगे हम, का मिश्र धन बराबर P। अब यहां पर समय कितना हो गया 3 साल, तो यहां पर पावर में 3 आ जाएगा 1 प्लस के 8, ब्याज तो हमारी समान है की पावर 3। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो सवाल था दूसरा, उसमें दूसरा पद आया था 3/4। ठीक है, और इसके बाद में उसका अगला पद आया था 3/4 की पावर 2। तो इन दोनों के बीच में अंतर समान नहीं बैठा था क्योंकि ये इसका पावर था। अब इसी के पावर में 3/4 की पावर 3 कर दूं तो यही तो है, वो हमारा पूरा पद समान है, बस हमारी पावर बढ़ती आ रही है। तो इनके बीच का अंतर कैसे समान हो जाएगा, तो इनके बीच का अंतर कैसे भी समान नहीं होगा। ठीक है, हमने बिल्कुल सरल एग्जांपल से देख लिया। तो यहां हम सीधे लिख देंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, बस। ठीक है,
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। इसमें 4 सवाल है, 4-5 सवाल हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है जिसके हमें पहले 4 पद लिखने हैं और हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहला पद दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया था कि पहला पद तो वही रहेगा, तो ये तो हमारा पहला पद हमें मिल गया। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में डी का मान जोड़ते हैं। जैसे a1 बराबर तो यही हो गया, a2 बराबर a प्लस के डी, a3 बराबर a प्लस के 2d कर लो, या फिर जो दूसरा पद है a2 प्लस में d कर लो, a4 बराबर a प्लस के 3d कर लो, या जो a3 पद निकल कर आएगा उसमें d का मान जोड़ दो। तो देखो, प्राप्त समांतर श्रेणी, प्राप्त समांतर श्रेणी बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। बराबर पहला पद क्या है हमारा ए का मान तो 10 है, 10 रख देंगे। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरे पद के लिए जो पहला पद होगा a1 उसमें हम d का मान जोड़ देंगे, यानी 10 प्लस के 10 बराबर 20 आ गया। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, पहला पद जो a1 हमारा, या a बोल दें, a1 या a एक ही बात होती है, तो a1 में d का दोगुना जोड़ देंगे, d के मान में 2 को गुणा करके। तो d का मान 10 है, 10 में 2 को गुणा करेंगे, यहां पर 20 हो गया, 20 में a1 यानी 10 और जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा। या फिर जो हमारा दूसरा पद निकल कर आया उसके मान में हमको सारवंतर और जोड़ देना है। तो मैं कैसे भी कर लूं, a2 का मान क्या है 20, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, a2 का मान 20 आया, इसमें अंतर जोड़ो 10 यानी 30। ऐसी a4 निकालेंगे तो उसमें a3 का मान उससे पहले पद के मान में अंतर दोबारा जोड़ दो, तो 30 प्लस के 10 यानी 40। तो हमें प्राप्त समांतर श्रेणी क्या आई, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। ये तो क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए का मान दिया हमें, a1 का मान आ गया a यानी -2, a2 का मान a1 प्लस के d यानी -2 प्लस के d का मान 0 यानी -2 ही रहेगा। a3 का मान निकालेंगे तो a2 के मान में d का मान जोड़ देंगे, a2 का मान -2 आया हमारा, ये रहा, इसमें d का मान 0 फिर से जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही a4 का मान निकालेंगे तो a3 के मान में d का मान फिर जोड़ देंगे, a3 का मान भी -2 आया हमारा, ये रहा देखो, इसमें d का मान 0 फिर जोड़ देंगे तो -2। तो समांतर श्रेणी क्या है हमारी, समांतर श्रेणी बराबर -2 और -2 डॉट डॉट डॉट। अब आप ये बोलोगे भैया इसमें तो सारे पद समान है, तो ये समांतर श्रेणी कैसे हुई। तो समांतर श्रेणी पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि उसके लगातार आने वाले 2 पदों के बीच में अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। इन दोनों को घटाओगे 0 आएगा, इन दोनों को घटाओगे आपस में तो 0 आएगा, इन दोनों को घटाओगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 0 0 अंतर बराबर समांतर श्रेणी है। ये बात मैं बार बार आपके लिए इसलिए रिपीट कर रहा हूं तो आपके दिमाग में बैठे जाए, आपको ये बात याद रहे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए का मान क्या है 4, तो a1 का मान निकालेंगे तो a बराबर हो गया 4, a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान प्लस के d यानी 4a1 का मान प्लस -3 जो कि d का मान है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1। ऐसे ही a3 का मान निकालेंगे तो a2 का मान क्या है, a2 प्लस के d, a2 का मान 1 प्लस -3 जो कि हमारा d का मान है, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो 1 -3 -2। a4 का मान निकालेंगे तो a3 प्लस के d बराबर -2 प्लस d का मान -3। तो यहां पर देखिए -2 है, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया बराबर में। अब देखिए यहां पर दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों को जोड़ के माइनस लगा दो आगे, यानी -5। समांतर श्रेणी हमारी क्या आई, यहां पर ले जाऊं शॉर्ट में AP, हमारी क्या आई 4, a, -2, -5 डॉट डॉट। ये हो गया। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, a का मान क्या है, एक सेकेंड, a1 का मान निकालेंगे तो a का मान है हमारा -1, a2 का मान निकालेंगे तो a1 प्लस के d। अब ये चीज मैं आपको हर बार लिखूंगा, 3 सवाल में लिख चुका हूं। तो a1 का मान -1 प्लस a2 का मान 1/2, तो -2 प्लस का 1/2 हो गया, क्योंकि 2 का यहां पर गुणा कर देंगे तो 2 1 2 प्लस का 1 ऊपर, नीचे हमारा LCM आ गया 2। तो 1 में से 2 गई, प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं, यानी 1 में से -2 घटाएंगे तो -1/2। a3 बराबर
इसमें अब A2 के मान में D का मान जोड़ देंगे, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2। दोनों संख्या बिल्कुल बराबर है हमारी, 1/2 1/2, लेकिन दोनों पर चिन्ह अलग अलग है। अगर ऐसा हो कि दोनों संख्या बिल्कुल बराबर हैं लेकिन दोनों पर चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमेशा वो कटकर जीरो रह जाती हैं, तो ये कट जाएंगे, जीरो रह गया। A4 का मान निकालेंगे तो A3 के मान में जोड़ देंगे, तो 0 प्लस के D का मान 1/2, तो 1/2 आ गया। तो हमारी AP क्या ये बनकर माइनस का 1 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच में हमेशा आधे का अंतर है। अब देखिए दूसरे का लास्ट क्वेश्चन। A1 का मान निकालेंगे तो A बराबर माइनस के 1.25, A2 का मान निकालेंगे तो माइनस के 1.25 में प्लस कर देंगे D का मान, यानी माइनस के 0.25। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर कर दे रहा हूं मैं, तो माइनस के 1.25 माइनस 0.25, तो ये माइनस के 1.50 हो गए। A3 का मान निकालेंगे, माइनस के 1.50 है, इसमें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस के सीधे में 0.25 ले दे रहा हूं, तो ये हमारे कितने हो गए माइनस के 1.75। इसी तरह से A4 का मान निकालेंगे तो माइनस के 1.75 में माइनस करेंगे 0.25, तो माइनस के 2.00 आ गया। तो हमारी AP क्या बनकर आई, माइनस के 1.25 माइनस के 1.50 और माइनस के 1.75 माइनस के 2.00 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP बनकर आई। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। हमें यहां पर उल्टा करना है। दूसरे क्वेश्चन में प्रथम पद और सार्वंतर दिया था, समांतर श्रेणी बनानी थी। इसमें समांतर श्रेणी दी है तो पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पहला पद तो आप पता कर लोगे, पहला पद हमारा क्या होगा, जो पहला पद है वो हमारा ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए A1 बराबर हो गया 3। D का मान निकालेंगे तो D का मान हम 2 बार निकालेंगे कंफर्म करने के लिए। तो D1 निकालेंगे तो 1 माइनस के 3 कर देंगे, ठीक है, तो माइनस के 2 हो गया। D2 निकालेंगे तो वैसे समांतर श्रेणी है तो हम एक बार निकालेंगे वही बहुत है, लेकिन एक बार आपको पहला सवाल बता रहा हूं, बाकी बाद में आपको जो दोनों पद आपको सरल लगे पास में उनमें से माइनस करके आप D का मान निकाल सकते हैं। D2 निकालेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 ये वाला करेंगे, इन दोनों पदों के बीच निकाल रहे हैं हम, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 माइनस के 2 हो गया, ठीक है। तो D बराबर हमारा क्या आ गया -2। दूसरा सवाल देखिए, A1 बराबर हमारा -5 और D बराबर, अब यहां पर मैं एक ही बार निकालूंगा, लगातार 2 वाले पद ले लो तो 7 और 3 ले लेते हैं, सरल है। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आ गया 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, A1 बराबर तो 1/3 है, D का मान निकालेंगे तो पहले 2 पद ही ले लेते हैं, 5/3 माइनस के 1/3, हर समान है तो नीचे तो 3 के 3 रहे, ऊपर 5 में से 1 को घटा देंगे, 4/3। चौथा सवाल देखिए, A1 बराबर 0.6 और D का मान निकालना है तो कोई से 2 पद घटा दो, तो हम बीच वाले 2 पद ले लेते हैं, 2.8 माइनस के 1.7, माइनस करेंगे तो 0.1 1.1, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यानी समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यानी अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर D का मान भी निकालना है, और उसके जैसे हमें 4 पद दिए हैं तो उसके आगे के हमें 3 पद और निकालने हैं। पहला सवाल देखिए, पहले सार्वंतर से पता करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो D1 निकालेंगे, D1 बराबर 4 माइनस के 2, मैं यहां पर लिख देता हूं A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1 बराबर 4 माइनस के 2 बराबर 2। D2 निकालेंगे तो अगले 2 पदों को ले लो, A3 माइनस के A2 बराबर 8 माइनस के 4 बराबर 4, सॉरी। अब देखिए D1 तो आया 2, D2 आया 4, यानी अंतर समान नहीं है, D1 D2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, आप लिख लोगे, ठीक है। दूसरा देखिए, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस के A1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5/2 माइनस के 2, 5 2 का 2 में गुणा कर देंगे, माइनस के 4 बट्टे में रह जाएंगे 2, यानी 1/2। D2 को मान निकालेंगे
तो 3 - के 5/2 हो जाएगा। अब 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 2×3 = 6 - के 5/2 यानी 1/2 ये भी आ गया। अब एक बार कंफर्मेशन के लिए D3 का मान और निकाल लेते हैं। D3 बराबर 7/2 है ना, इसमें से इसको उठाएंगे -के 3, 2 का 3 में 2×3 = 6, तो 7 - के 6/2 यानी 1/2। यानी हमारा जो वैल्यू है डी की, D1 बराबर D2 बराबर D3 समान है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद और ज्ञात करनी है। तो देखो 4 पद दिए तो लिखेंगे A5। A5 कैसे निकालेंगे, जो इसका इससे पिछला वाला पद होगा A4, उसमें D के मान को जोड़ देंगे, यानी 7/2 प्लस के 1/2। हर समान है तो नीचे 2, ऊपर 7 और 1 8, यानी 4। A6 निकालेंगे तो A5 यानी A5 4 में जोड़ देंगे 1/2 D का मान, तो 2×8 8 और 1 9/2 हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे अब यहां पर A7 का मान। A7 के मान के लिए 9/2 जो कि A6 का मान है, उसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो 10/2 यानी 5। ठीक है, 5 बार कटाएगा, 2×5 = 10। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। पहले निकालेंगे D1 बराबर -के 3.2 माइनस, इसमें से घटाएंगे पहला पद -के 1.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 3.2 माइनस के हमारे और प्लस का 1.2। हमेशा प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं, तो 12 में से 32 घट रही है। ठीक है, आप ऐसा मान लो, तो 20 बचेंगे तो पॉइंट लगा देंगे बीच में, लेकिन छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो -के 2.2 D2 को मान निकालेंगे तो -के 5.2 में से -के 3.2 घटा लेंगे, माइनस माइनस ये भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो -के 5.2 प्लस के 3.2, यहाँ पर भी सेम घटाने के बाद -के 2.0 आएगा, यानी डी का मान कितना आ गया -के 2.0। समांतर श्रेणी है। तो अब निकालेंगे हम A5 का मान। A5 का निकालने के लिए A4 यानी -के 7.2 में कितना जोड़ देंगे -के 2.0, तो -के 7.2 -2.0 माइनस करो तो -के 9.2 हो जाएंगे। इसी तरह से A6 निकालेंगे तो -के 9.2। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्लस माइनस माइनस हो गया था, तो -के 2.0 हो गए थे, इसलिए मैं सीधे -के 2.0 ले रहा हूँ, यानी 11.20। ऐसे A7 का निकालेंगे तो जो -के 11.20 होंगे, मैं आपको एक बात और रिपीट कर दे रहा हूं, अगर दोनों संख्या माइनस की हैं तो दोनों को जोड़ के उसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी -के 2.2 करेंगे तो -के 13.20, ये हमारी आगे की तीनों संख्या आ गई। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। डी का मान निकालेंगे तो -के 6 माइनस -के 10, ऐसे करेंगे इन दोनों पदों में, तो -के 6 और माइनस माइनस प्लस के 10, तो 10 में 6 के 4 बचे। ऐसे ही D1 का हो गया। D2 का मान देखो, -के 2.2 माइनस -के 6, तो -के 2.2 प्लस के 6। अब 6 को हम यहां पर सरल करने के लिए 6.0 लिख लेते हैं, कोई चेंज नहीं होगा लेकिन घटाने में आसानी हो जाएगी। तो ये आएंगे हमारे -के 3.8, जो कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। D1 का मान निकालेंगे तो 3 प्लस के √2, जो कि हमारा दूसरा पद है, इसमें से पहले पद को घटा देंगे, तो प्लस माइनस के 3 कट जाएंगे, आपको बताया था, तो √2 रह गया। ऐसे ही D2 को मान निकालेंगे तो 3 प्लस के 2√2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस के √2। अब देखिए माइनस के बाद हमें एक क्वेश्चन में 2 पद दिए हैं, 3 प्लस के √2, तो माइनस हटेगा तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3 प्लस के 2√2 -3 माइनस के √2, ये तो आपस में कट गए। 2√2 में से √2 घटाएंगे, ये वाला √2 एक ही तो है, तो सिर्फ √2 बचेगा, तो D2 और इनका मान सेम आ गया, तो D का मान क्या आ गया √2। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद निकालना है A5 निकालने के लिए A4 प्लस के √2 ऐसे करेंगे हम, जो कि D का मान है, A4 प्लस के D, A4 का मान 3 प्लस के 3√2 प्लस के √2, तो देखो 3 तो 3 रहेंगे, क्योंकि रूट वाले में रूट वाली संख्या ही जुड़ती घटती है,
3√2 ये है, 1√2 ये है, तो टोटल 4√2 हो जाएंगे। इसी तरह से A6 के लिए A5 का मान क्या है हमारा 3 प्लस के 4√2 आया, प्लस के D का मान √2। तो यहां पर भी जो हमारे 3 हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, 4√2 और √2 5√2 हो जाएगा। इसी तरह से A6 का मान निकालेंगे, तो 3 प्लस के 5√2 जो कि हमारा A6 का मान है, सॉरी A7 का मान निकालेंगे। तो A6 के मान जो हमारा निकल कर आया 3 प्लस के 5√2, उसमें D का मान √2 फिर से जोड़ देंगे, प्लस के √2। अगर आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मेरे कहने से एक बार कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पूरी देख लेना, तब ये टॉपिक आपकी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो 3 प्लस के 6√2 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए छठा, D1 का मान निकालेंगे तो 0.22 माइनस के 0.2, तो यहां पर जीरो लगा लीजिए सरल करने के लिए। माइनस करेंगे तो 0.02 रह जाएगा। D2 का मान निकालेंगे तो 0.222 माइनस के 0.22, यहां पर भी जीरो लगा लीजिए। तो ये कितना आएगा देखिए, 2 में से 0 गए 2 बचे, और 0 दोनों अंतर समान नहीं है, तो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लिख लेना, ठीक है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, D1 का मान निकालेंगे, माइनस के 4 में से 0 घटाएंगे पहले दो पदों में, तो माइनस के 4 रह गया। D2 निकालेंगे तो माइनस के 8 में से माइनस करेंगे माइनस के 4 को, तो माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये भी माइनस के 4 हो गया। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है। तो हम D का मान हमारा क्या आ गया माइनस के 4। अब निकालेंगे A5 का मान, तो क्या करेंगे A4 मान प्लस के D। A4 का मान कितना है माइनस के 12 प्लस माइनस के 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 12 और माइनस के 4 माइनस के 16, ये हो गया। अब A6 का मान निकालेंगे तो माइनस के 16 जो कि A5 का मान है, इसमें D का मान जोड़ देंगे माइनस के 4, तो माइनस के 16 माइनस के 4 बराबर माइनस के 20। A7 का निकाल लेंगे तो माइनस के 20, यहां पर सीधे माइनस के 4 लिख देता हूं मैं, तो माइनस के 24, ठीक है। 8वां देखिए, D1 का मान निकालेंगे माइनस के 1/2 प्लस माइनस के 1/2, सॉरी माइनस करेंगे आप, तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 1/2 हो जाएंगे, दोनों संख्या बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, कट के हो गया 0। D2 का मान निकालेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 1/2 तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ गया, क्योंकि सब पद समान है, तो समांतर श्रेणी तो है ही है। तो देखिए सब पद समान आ रहे हैं, अंतर 0 आ रहा है, यानी इसके आगे आने वाले 3 पद भी माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ही होंगे। तो यहां पर मैं सीधे देता हूं, अतः A5 बराबर A6 बराबर A7 बराबर माइनस के 1/2 हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। D1 का मान 3 माइनस के 1 बराबर 2, D2 का मान 9 माइनस के 3 बराबर 6, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, D1 का मान निकालेंगे, प्रोसेस सेम ही करना है, तो 2A माइनस के A। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट तरीके से कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप बोर ना हो जाएं। और अगर आपको इसके नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही हमारी क्लास 10 की तैयारी करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो 2A में से A को घटाएंगे, A रह जाएगा सिर्फ एक। D2 को मान निकालेंगे, 3A में से 2A घटाएंगे तो भी A रह जाएगा, यानी D का मान तो आ गया A। अब A5 निकालना है तो A4 प्लस के D, A4 का मान 4A प्लस के D का मान A यानी 5A। A6 निकालना है तो 5A में D का मान A जोड़ देंगे, तो 5A और 1A और जोड़ दिए तो 6 हो गया। ऐसे ही A7 का निकालेंगे तो 6A में 1A और जोड़ देंगे तो 7A हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब देखिए 11वां, D का मान निकालेंगे D1 का, तो A² माइनस के A, इसमें कॉमन ले लीजिए, तो A कॉमन आ जाएगा तो A माइनस के 1 रह जाएगा। D2 का मान देखिए AQ माइनस के A², तो यहां से A² कॉमन आ जाएगा तो A माइनस के 1 रह गया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि दोनों पद हमारे दोनों सारवंतर बराबर नहीं आए, तो अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला देखिए, D1 का मान निकालेंगे तो √8 माइनस के √2,
अब देखिए √8 को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 4 × 2, जैसे 4 हमारा 2 का वर्ग होता है तो इसके 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 √2 रह जाएगा। ठीक है, तो √8 की जगह हम लिख देंगे 2 √2 माइनस के √2। अब 2 √2 में से एक √2 घट गया तो रूट के 2 रह जाएंगे सिर्फ। ऐसे ही D2 को मान देखिए, रूट में 18 माइनस के रूट में 8। अब रूट में 18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 3 का वर्ग है तो यहां पर √2 रह जाएगा और बाहर आ जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 √2 माइनस √8 को हमने क्या लिखा था 2 √2, तो 3 √2 में से √2 जाएंगे तो रूट के, सॉरी 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो रूट के 2 ही रहेंगे। तो D का मान हमारा क्या आ गया, रूट के 2, यानी समांतर श्रेणी है। तो A5 का मान निकालेंगे तो A4 प्लस के D, A4 का मान क्या है रूट में 32 प्लस के √2। अब रूट में 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, जैसे 16 के 4 बाहर आ जाएंगे तो √2 रह जाएंगे प्लस के √2, यानी 5 √2 लिख दो, या फिर इसके अंदर देखो इसको 5 √2 लिख दो, या फिर 5 को जब उसके रूट के अंदर ले जाएंगे तो उसका वर्ग जाएगा, उल्टा करते हैं ना, जब 25 को हम रूट के से बाहर लाते हैं तो 5 रह जाता है, जब 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 ही तो आएंगे, तो 25 जाएंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, A6 का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पे जो A5 का मान है वो ये वाला लाएंगे सरल करने के लिए, 5 √2 प्लस के √2, यानी 6 √2। 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएंगे, 6 का वर्ग 36 जाएगा अंदर, गुणा 2 हो जाएगा 72। A7 निकालेंगे तो 6 √2 जो कि A6 का मान है प्लस के √2, यानी 7 √2 बराबर रूट में 98। तो ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, D1 का मान निकालेंगे तो √6 माइनस के √3, यहां पर तो हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और D2 का मान निकालेंगे तो रूट में 9 तो 3 हो गए माइनस के √6, तो ये तो हमारे बराबर नहीं आ रहे, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, D1 का मान निकालेंगे 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ये तो हटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 1 बराबर 8 आ गया। D2 का मान निकालेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16 आ गया, बराबर नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, आपको इसमें लिख देना है कि अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, D1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 1 बराबर 24। ठीक है, D2 का मान निकालेंगे 7 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 49 माइनस के 25 बराबर 24 आ गया, यानी D का मान हमारा आ गया 24, क्योंकि बराबर आया तो समांतर श्रेणी है। अब A5 का मान निकालेंगे तो A4 प्लस के D, A4 प्लस के D, A4 का मान हमारा कितना है, A4 का मान हमारा 73 प्लस के D का मान 24, जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9। A6 का मान निकालेंगे तो 97 में 24 जोड़ेंगे तो 121। A7 का मान निकालेंगे तो 121 में 24 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 145। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कराया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज समझने के लिए कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखना ध्यान से, क्योंकि उसके बाद आपके इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्त का शेयर कीजिए ताकि वो भी यूट्यूब से पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।